मुस्लिम समुदाय के लिए अच्छा हुआ है, जो गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके लिए अच्छा हुआ है। खासकर मुस्लिम को लग रहा है कि हानि हो रहा, इससे ना फायदा होगा मुस्लिम को ना हानि होगा। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जितना मुसलमानों के ने काम किया है उतना खासकर कोई काम नहीं किया। ये मुसलमानों लोग को भी पता है। जो शिक्षित है तो जिनको लग रहा था कि ये जो बिल पास हो रहा है ये मेरे हक के लिए हो रहा है, तो वो विरोध नहीं किया। आवास योजना के तहत घर मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है और इनको भी मिल रहा है, तो राशन मुस्लिम को भी उतना ही मिल रहा है जितना हिंदू को मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो हिंदू है उसको 6 किलो मिल जा रहा है, जो मुस्लिम है उनको 4 किलो 5 किलो मिल जा रहा है। हेलो नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल दोनों सदन द्वारा पास हो गया है। कुछ लोग का कहना है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू अगर ऐन मौके पर बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं देते तो यह बिल पास नहीं होता है। इन्हीं मुद्दों पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नीतीश कुमार का ये इस बिल में अहम योगदान है और वक्फ संशोधन बिल को लेकर इन पब्लिक का यहाँ पर राय क्या है। चलिए हम कुछ बातचीत करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा हुआ, जो हुआ सब अच्छा हुआ। कहा कि जो जितना समर्थन मिला है उसके अनुसार जो भी वक्फ बोर्ड में हुआ है, बिल में पास हुआ है तो अच्छा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लिए अच्छा हुआ है, जो गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके लिए अच्छा हुआ है। खासकर मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे मस्जिद और मदरसा को ये लूट खाएंगे। जो शिक्षित मुसलमान है वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनको भड़काया गया है वो सिर्फ विरोध कर रहे हैं। जो शिक्षित है, जिनको पता है कि कहाँ जो संशोधन हुआ है उसमें क्या क्या संशोधन हुआ है, तो वो जिनको पता है वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है तो वही सिर्फ विरोध कर रहे हैं। मोटे तौर पे बता दीजिए, जो शिक्षित नहीं है या जो विरोध का सामना कर रहे हैं उनको बता दीजिए क्यों नहीं विरोध करना चाहिए। विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इन लोगों को पहले कहा गया था कि उनका हक छीना जा रहा है, उनका जो प्रॉपर्टी है वो छीना जा रहा है। लेकिन कहीं ऐसा दिखा है कि छीनने का बात किया गया। उसमें तो गरीबों के लिए कहा गया है कि इनमें गरीबों को भी मतलब कि वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी है उससे गरीबों को मदद मिलेगा। मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनके लिए कहा गया है कि 3-3 साल महिलाएं उसमें अब रहेगी। तो ये सब जो पहले प्रॉपर्टी पर कह रहा है कि अडानी को जमीन हमारा सब छीन छान के दे देगा मोदी। ये कहीं कहा गया है कि अडानी के पास डर है? कैसे डर है? ये तो कहीं नहीं कहा गया कि छीन लिया जाएगा। सिर्फ यही कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी पर वो हाथ रख देते और कहते थे जो वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वो मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है, तो बस उसको हटाया गया है और उसको बताया गया है कि अगर डीएम जो आदेश देगा उसी के आदेश पर जो है ये सुनवाई होगी। तो इसमें दिक्कत जो क्या है? मुसलमान है वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को गद्दार कह रहे हैं या धोखेबाज कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक तरफ इफ्तारी पार्टी करते हैं, दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल में वो अपना सहयोग दे देते हैं, एनआरसी में भी सहयोग दे देते हैं। ये मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियां कर रही है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां के द्वारा बैनर लगाया गया है, मैंने भी देखा है कि उसमें दिखाया गया है कि क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। एक तरफ इफ्तार पार्टी मनाते हैं, एक तरफ वक्फ बिल का समर्थन कर देते हैं। तो ये सिर्फ विपक्षी पार्टियां जो है वो मुस्लिम समुदाय को बरगलाने का काम कर रही है। आप विपक्ष में एगो बताइए कि जो मुस्लिम समुदाय के लिए विपक्ष जो है वो अच्छा सोचा होगा। एगो आप बताइए कि विपक्ष जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए एक अच्छा कार्य किया होगा। एगो कार्य बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों से झंडा ढोने का काम किया गया है, दरी बिछाने का काम किया गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी और जो केंद्र में सरकार है खासकर, वो ये नहीं चाहते कि जो गरीब समुदाय के लोग हैं मुस्लिम में खासकर, वो इस ये इसका वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है उससे वंचित रहे और ऊपर वाले जो और अमीर लोग हैं वो चाटते रहे। तो सिर्फ इसमें राजनीति किया गया और कुछ नहीं है। इनकम टैक्स गोलंबर पर इसी मुद्दे पर एक बैनर लगा हुआ था। सारे विपक्ष पार्टियों को रावण का सिर के रूप में दिखाया गया था। राहुल गांधी जी, अमित शाह, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, लालू यादव है, उनके बेटे तेजस्वी यादव और जो विपक्ष नेता हैं सारे को रावण का मुंडी में लगाया गया था और नीचे राम श्री राम के रूप में यहाँ पे मोदी जी को बताया जा रहा था। इसको देखिए ये सब राजनीतिक है, किसी का विरोध करना। अभी नीतीश कुमार का जो है आरएसएस का कपड़ा पहनाकर और आरएसएस से बता दिया गया कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में जितना मुसलमानों के ने काम किया है उतना खासकर कोई काम नहीं किया। ये मुसलमानों लोग को भी पता है कि कितना काम किया है। आपने देखा कि किस तरह से जब वक्त बिल जब पेश हो रहा था तो उस दौरान भोपाल में किस तरह से मोदी जी को मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो समर्थन कर रहे थे। पोस्टर लगाकर वो मोदी लिखा हुआ था, आई लव यू मोदी, मोदी है तो आई लव यू मोदी। ये सब मतलब कि तरह तरह के आरोप लगाएंगे कि ये मुसलमान वही मुसलमान है जो बीजेपी अपने दम पे बैठा देती है कुछ पैसा देके, इसलिए मोदी कर रहे थे। मतलब मुसलमान भी बिक रहे हैं, इनका कहना है।
इनका कहना है कि मुसलमान भी बिक रहे हैं। अगर कहना ही होगा कि वो निजी उनके मुसलमान होंगे, मतलब निजी मुसलमान कैसे हो जाएंगे? उनको पता है कि जो शिक्षित, क्योंकि बिहार में भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कि हमने देखा है कि बिहार में भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे मोदी जी को, जो समझ रहे थे, जो शिक्षित है, जिनको लग रहा था कि ये जो बिल पास हो रहा है ये मेरे हक के लिए हो रहा है, तो वो विरोध नहीं किया है। लेकिन जिनको पता था कि ये बिल जो पास हो रहा है वो मेरे विरोध का नहीं है, जो राजनीतिक पार्टियां तमाम जो दल है वो अगर विपक्ष में है वो इनको बरगलाने का काम कर रही थी, बस वही लोग विरोध इसका कर रहे हैं। मुसलमानों का क्या हो जाता है, कभी सीए पे विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी एनआरसी पे विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी वक्फ संशोधन बिल पे विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कुछ पे। क्या मुसलमानों को उचित रूप से नहीं समझाया जाता? पहले मोदी जी पहले समझा देते, उसके बाद लाते बिल। मोदी जी पहले ये बिल पास करने से पहले सब कुछ समझा दिया जाता है, लेकिन होता है ना कि एक विपक्ष में बैठे लोग हैं या फिर मुसलमान के ही कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो कि जो नीचे दबदे के लोग हैं उनको कुछ पैसे देकर या फिर आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, उनको बरगला देते हैं कि तुम्हारा पूरा प्रॉपर्टी छीना जा रहा है, तुम्हारा ये हो रहा है, तुम्हारा ये हो रहा है, तुम्हारा हक मारा जा रहा है, मोदी जी तुम्हारे लिए। अब एक बात बता दीजिए, जो मोदी जी ने मुसलमानों के लिए नहीं किया, सिर्फ हिंदू के लिए किया है। आज पीएम आवास योजना के तहत घर मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है और इनको भी मिल रहा है। नल जल अगर मिल रहा है तो नीतीश कुमार जी ने नल जल का काम किया तो मुस्लिम के घर भी गया होगा और हिंदू को भी घर गया होगा। सभी जगह गया। राशन मिल रहा है तो राशन मुस्लिम को भी उतना ही मिल रहा है जितना हिंदू को मिल। ऐसा तो नहीं है कि जो हिंदू है उसको 6 किलो मिल जा रहा है, जो मुस्लिम है उनको 4 किलो 5 किलो मिल जा रहा है। तो कोई भी कार्य जो होता है वो दो तरफा नहीं किया जाता। एक देश में अगर एक काम होता है तो वो दोनों के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। जो विपक्ष पार्टियां उनके बहकावे में क्यों आ जाती है? वही तो समझने वाली बात है इन मुसलमानों को, जो ये विपक्ष के बहकावे में क्यों आ जाती है। इनको समझना चाहिए भैया, 4 या 5 या 6 सीट हमको उतना मालूम नहीं है। झारखंड में चुनाव लड़ी थी आरजेडी, कितना मुस्लिम को उसमें से टिकट दी? 4 सीट जीती थी। 4 सीट, हाँ, उसमें से कितना सीट मुसलमान को दिया? एक भी नहीं मुसलमान को सीट मिला था। अगर विपक्ष को इतना ही मुसलमान से लगाव है, अगर वो इतना ही मुसलमान को चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो 2025 में बिहार में चुनाव होने वाला है। एक मुस्लिम समुदाय को उठा लीजिए और कह दीजिए कि ये मुस्लिम समुदाय के जो कोई नेता होगा ये उप मुख्यमंत्री बनेगा। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव का होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा मुसलमान भाई होगा, तो मान लेंगे कि आप महागठबंधन की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से आप मुसलमान समुदाय के लिए अच्छा सोच रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव किसी भी मुसलमान को क्या डिप्टी सीएम नहीं बना सकते आपके अनुसार? सिर्फ मुसलमान को ही नहीं, यादव समुदाय को भी वो आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहे हैं। दोनों को नहीं बढ़ना, दोनों को। क्या कि पप्पू यादव से बड़ा कोई यादव जो है समाज सेवी के तौर पर कोई दूसरा नहीं था, है? क्यों नहीं पप्पू यादव को आगे बढ़ने दिया गया? कन्हैया कुमार से ज़्यादा शिक्षित या ज़्यादा कोई राजनीतिक समझ के तौर पर बोले तो कन्हैया कुमार से ज़्यादा तेजस्वी यादव नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार को क्यों बिहार से दिल्ली भेज दिया जाता है? कैसे लग रहा है कि आपको कि तेजस्वी यादव ही वो नेता हैं जो पप्पू यादव को रोक रहे हैं और दूसरी ओर कन्हैया कुमार को रोक रहे हैं? बिल्कुल रोक रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसका जीता जागता उदाहरण भैया है, जहाँ से पप्पू यादव सांसद है पूर्णिया से, वहाँ खुद तेजस्वी यादव जाते हैं और तेजस्वी यादव ये बोल जाते हैं कि पप्पू यादव को आप वोट दीजिए या ना दीजिए, आरजेडी को दीजिए या ना दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं जाना चाहिए, आप दूसरी तरफ वोट दे दीजिएगा। तो साफ झलकता है। वो आरोप लगाता है कि जब इन्हें मधेपुरा का लोकसभा सीट दे रहे थे तो इन्होंने नहीं लिया और हम अपने में पार्टी इनको कह रहे थे कि आप 2 सीट लोकसभा के ले लीजिए और अपना पार्टी हमें विलय कर दीजिए, बट ये अपना पार्टी कांग्रेस में जाके विलय कर दिया और हमसे ये धोखा किया। कांग्रेस में विलय किया तो क्या देगा? आप महागठबंधन में कांग्रेस के साथ नहीं है। अगर आपको कांग्रेस से इतना ही नफरत है तब कांग्रेस से महागठबंधन तोड़ लीजिए। नहीं, उनका कहना था कि ये हमारे पास शुरू में आया था, हम इसे 2 सीट देने के लिए तैयार थे, बस पूर्णिया का जो सीट था वो नहीं देने चाह रहे थे क्योंकि हम पहले किसी को वादा कर चुके थे। पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव वहाँ काम कर चुके थे। जो आदमी जहाँ के काम करता है वहाँ से वो काम कर चुके थे, तो वहाँ से वो कैसे नहीं लड़ते? वहाँ पर उनका मत था, वहाँ पर उनको लोग जानता था, तो दूसरी जगह किसी को भेज दिया जाएगा। आप ही का मान लीजिए अपने गाँव में स्ट्रांग है, अपने गाँव के लिए काम करते हैं, आपको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि किस तरह से पवन सिंह को भेज दिया गया था आसनसोल, बंगाल के आसनसोल, और वहाँ पे उनको मना कर दिए, भेजा गया था ना। तो मना क्यों किए? क्योंकि उनको आसनसोल में कोई नहीं जानता था। हाँ, कुछ लोग कहते रहे थे कि उनका गाना के कारण उनको हटा दिया गया, लेकिन होता है ना कि छोड़िए, चलिए लास्ट में आप सब क्या कहना चाहेंगे मुसलमानों को जो इसका वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि इनमें आप लोगों की कोई मतलब कि ये नहीं है, कोई नुकसान का सामना इसमें कुछ नहीं है। जो गरीब मुसलमान है खासकर उनको इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है और उनको ही कहीं ना कहीं फायदा होगा। कुछ दिन अगर बीत जाएगा तो उनको पता चलेगा कि ये जो लागू हुआ था उसमें क्या चीज़ होने वाला। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया गया है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि मुसलमानों का सारा मदरसा मस्जिद और जो खाली ज़मीन है उसको इन लोग छीनने का काम करेंगे।
देखिए वो एक संगठन है, छीना नहीं जा रहा, उस संगठन में ऑब्जर्व किया जा रहा और इससे मुसलमान के हानि भी नहीं हो सकता और नहीं फ़ायदा होगा। लेकिन फायदा भी नहीं होगा, हानि लग भी रहा नहीं कि होगा। हानि हो रहा, अच्छा। मुस्लिम को लग रहा कि हानि हो रहा, इससे ना फ़ायदा होगा मुस्लिम को ना हानि होगा। तो क्यों इन लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं अभी उन लोगों के लग रहा मतलब कि हेरिटेशन वाला डर जो है होता है अभी ना कि मुझे- हेरिटेशन, हेजिटेशन। हाँ हेरिटेशन में है कि मतलब वो इसी वजह से कि डर रहा कि भलना ले रहा तो रख लेगा ज़मीन, ऐसा बात नहीं, रखेगा वो ज़मीन नहीं, वो संगठन में ज़मीन जो है दिया जा रहा। और अभी तो नीतीश कुमार पे भी तो अच्छा अथी चल रहा था, बहुत विरोध कर रहा मुस्लिम लोग। तो नीतीश कुमार के देखिए नीतीश बिहार कुमार जी का विधानसभा विरोध- चुनाव में इससे इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। नीतीश कुमार को काफ़ी झटका लगेगा। हाँ मुस्लिम वाला वोट कटेगा ही नीतीश कुमार को। जो पहले नीतीश कुमार को वोट पड़ता था मुसलमानों को, वो वोट अब नीतीश कुमार को न पढ़कर आरजेडी की तरफ घिसकेगा। आरजेडी हो गया या और मतलब प्रशांत किशोर है। हो गया, बहुत सा पार्टी है, वो नया पार्टी आया है प्रशांत किशोर वाला जन स्वराज पार्टी, तो उसको भी दे सकता, मुस्लिम सपोर्ट कर सकता। इसलिए नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में झटका लगेगा ही। क्या लग रहा है? दोस्तों आपने सुना कि किस प्रकार से इनका कहना है इनका कि मुसलमान को ये बहला फुसलाकर जो विपक्ष की पार्टियां हैं इनको विरोध करने पर उतारू करते हैं, जबकि मुसलमान को इस बिल से कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूँ सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।